वेलकम बैक टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड कुछ फ्रीक्वेंट क्वेरीज ऑन सेटिंग अप ट्रेडिंग थ्रू डेल्टा वेबहोok। साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन एरर्स जैसे कि ट्रेडिंग व्यू ऑर्डर्स डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं, या फिर अगर आपको ट्रेडिंग क्वांटिटी, स्टॉप लॉस या फिर वेबहुक सेटअप में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आज इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स मोस्टली क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कोई भी चैलेंज आ रहा है तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा सिलेक्ट किया है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाकर रैंडमली बीटीसी टाइप कर देंगे या फिर कोई भी एसेट जिसमें आपको ट्रेड ऑटोमेट करनी है उसका चार्ट खोलेंगे तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए, लेकिन हमें चाहिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का चार्ट। जब भी आप ट्रेडिंग व्यू में सिंबल सर्च पे जाते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने के लिए तो आपको यहाँ पे फिल्टर आउट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर क्रिप्टो को फिल्टर आउट कर लें। अब देख सकते हैं कि जैसे बीटीसी मैंने लिखा है तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज के बीटीसी के चार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन हमें चाहिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का चार्ट। उसके लिए आप यहाँ जाए ऑल सोर्सेज पर और इसको क्लिक कर लें। अब यहाँ इसको आप स्क्रोल डाउन करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इसको स्क्रोल डाउन करते ही आपको दिखेगा डेल्टा एक्सचेंज एंड डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। तो यहाँ पर आपको डेल्टा एक्सचेंज तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया चूज करना है क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया डिफरेंट है। जैसे आप यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास बिटकॉइन के परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं। अगर आप अपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अकाउंट में बीटीसी की ट्रेड्स को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बीटीसी यूएसडी परपेचुअल का चार्ट खोलना होगा। अगर आप इथीरियम में करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिमिलरली आपको इथीरियम परपेचुअल का चार्ट खोलना होगा एंड मल्टीपल कॉइन्स के आपको चार्ट यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के मिल जाएंगे। आपको जिस भी इंस्ट्रूमेंट में अपनी ट्रेडिंग ऑटोमेट करनी है तो आपका पहला स्टेप ये है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को आप सही से सिलेक्ट कर लें। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्डर क्वांटिटी एंड लॉट साइज। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लॉट बेस्ड सिस्टम यूज करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को मल्टीपल लॉट्स में डिवाइड किया है ताकि आप स्मॉलेस्ट यूनिट भी ट्रेड कर सके। तो अगर हम यहाँ पर बीटीसी की कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉट साइज इज 0.001 बीटीसी, यानी कि एक बीटीसी में 1000 लॉट्स है। तो अगर आपको एक पूरा बीटीसी ट्रेड करना है तो आपको 1000 लॉट्स ट्रेड करने होंगे। आपको 0.5 बीटीसी ट्रेड करना है तो आपको 500 लॉट्स ट्रेड करने होंगे। और अगर आपको स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है, स्मॉलेस्ट लॉट ट्रेड करना है तो आप 1 लॉट ट्रेड करेंगे जो कि 0.001 बीटीसी होगा। ऐसी अगर हम इथीरियम के लिए देखें तो यहाँ पर हम इथीरियम की अगर कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में जाते हैं तो लॉट साइज इज इक्वल टू 0.01 इथीरियम, यानी कि एक इथीरियम में 100 लॉट्स हैं। तो अगर आपको एक इथीरियम ट्रेड करना है तो आपको 100 लॉट्स ट्रेड करने हैं इथीरियम के, और अगर आपको एज स्मॉलेस्ट एज कुछ ट्रेड करना है इथीरियम में तो दैट विल बी 1 लॉट ऑफ इथीरियम जो कि 0.01 इथीरियम होगा, यानी कि 100th ऑफ 1 इथीरियम। तो अगर कोई चाहता है कि उसको 2 इथीरियम ट्रेड करने हैं तो उसको 200 लॉट्स ट्रेड करने होंगे। अगर किसी को 5 इथीरियम ट्रेड करने हैं तो वो 500 लॉट्स ट्रेड करेगा, और वहीं किसी को हाफ इथीरियम ट्रेड करना है तो वो 50 लॉट्स ट्रेड करेगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने से पहले आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में पर्टिकुलर एसेट के लिए क्या पर्टिकुलर लॉट साइज है। तो यहाँ पर भी सिमिलर चीज लिखी है कि 1 बीटीसी में 1000 लॉट्स होते हैं, यानी कि एक लॉट 0.001 बीटीसी है। अगर आपको एक कंप्लीट बीटीसी ट्रेड करना है तो आपको ऑर्डर साइज को 1000 डालना होगा, और अगर आपको हाफ बीटीसी यानी 0.5 बीटीसी ट्रेड करना है तो आपका ऑर्डर साइज जो है वो 500 लॉट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर यूजफुल ये आता है कि जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करते हैं उससे पहले आप उसकी सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर ऑर्डर साइज को मेंशन करते हैं। तो अगर आपको पूरा बीटीसी ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे 1000 लिखना होगा, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। एक बीटीसी में 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो मेरे को अगर एक बीटीसी ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगी, 1 नहीं लिखूंगी। 1 मतलब 1 लॉट ट्रेड हो जाएगा जिसकी वैल्यू 0.001 है। और यहाँ पर अगर मैं टेस्टिंग कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर 1 लॉट लिखूंगी जिसकी वैल्यू 0.001 बीटीसी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर
001 नहीं लिखूंगी। एंड वही अगर मुझे हाफ BTC ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे 0.5 नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पर 500 लिखूंगी। यानी कि आपको हमेशा जो भी ऑर्डर साइज डालना है वो लॉट साइज में डालना है, कॉन्ट्रैक्ट्स में डालना है। तो आप सिंपली बस ये मेक श्योर करें कि ट्रेडिंग व्यू सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो आपको सिर्फ इंटीजर होल नंबर्स में अपने ऑर्डर साइज की क्वांटिटी डालनी। तीसरा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड कॉमन डाउट ये है कि रनिंग स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। यानी कि जिसका हम अलर्ट क्रिएट कर चुके हैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एंड उसकी सेटिंग्स हमने जो करी थी उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉलिंजर ब्रांड स्ट्रैटेजी का अलर्ट अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्रिएट कर रखा है, तो अब क्वेरी ये है कि हम इसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं नहीं। अभी इसकी क्वांटिटी मैंने स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 लॉट रखी थी, बट अब मेरी स्ट्रैटेजी इज वर्किंग गुड फॉर मी और मैं चाहती हूँ कि इसकी क्वांटिटी मैं इसी में एडिट कर दूं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस केस में आपको करना होगा इस वाले अलर्ट को पॉज एंड डिलीट एंड आपको एक नया अलर्ट क्रिएट करना पड़ेगा विद मॉडिफाइड क्वांटिटी। एंड सिमिलरली अगर आप अभी करंट स्ट्रैटेजी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चला रहे थे, अब आप चाहते हो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे इसे करना है, तो उसके लिए भी आपको इस अलर्ट को पॉज करके डिलीट करना होगा और एक न्यू अलर्ट बनाना होगा जो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पर सेट करेंगे। सो सिंपली जिस भी स्ट्रैटेजी को हम इंटीग्रेट करते हैं और अलर्ट जनरेट करते हैं, वो अलर्ट जो है वो टाइम फ्रेम स्पेसिफिक एंड जो क्वांटिटी हमने फिक्स करी है उसके बेसिस पर ही आपके डेल्टा के अकाउंट में ट्रेड लेगा। अगर आप क्वांटिटी को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको एक नया अलर्ट क्रिएट करना हो। नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट की ऑटोमेशन। तो यूजर्स की क्वेरी ये है कि वो ऑटोमेट करना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू के थ्रू अपना स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल भी। तो वेबहुक इंटीग्रेशन में एज सच कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता है अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डिफाइन करने के लिए, यानी कि कोई डायरेक्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप पाइन स्क्रिप्ट में जाकर अपने टेक प्रॉफिट के लिए और एसएल की कंडीशंस जो है वो मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड है वो आपके स्टॉप लॉस को भी और टेक प्रॉफिट को भी फाइंड करेगा। ट्रेडिंग बॉट सीरीज प्लेलिस्ट में हमने डिस्कस करा है कि कैसे हम पाइन एडिटर में जो भी कंडीशंस हम चाहते हैं वो डाल सकते हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस कंडीशंस हो या फिर टेक प्रॉफिट कंडीशंस हो। इसके लिए आप स्ट्रैटेजी एंट्री एंड स्ट्रैटेजी एग्जिट जैसी कंडीशंस को यूज करते हैं पाइन एडिटर में। एंड जब भी आप ये कंडीशंस यूज करते हैं तो आपका ट्रेड जो है इन सिग्नल्स के अलावा आपका टेक प्रॉफिट लेवल एंड आपके स्टॉप लॉस लेवल्स को भी हंट करता है एंड जैसे ही वो आपकी कंडीशन से मीट होता है उसको एग्जीक्यूट कराता है। सो नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि एक वेबहुक को मैं क्या मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के लिए यूज कर सकती हूँ। सो आंसर इज कि हाँ, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर वेबहुक को यूज करके आप मल्टीपल अलर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि अगर आप 1 आवर में बोलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, 4 आवर में आप सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हैं एंड 5 मिनट्स में आप कोई वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हैं, तो आप एक ही वेबहुक को यूज करके ये सारी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने बाय सिग्नल दिया एंड अदर स्ट्रैटेजी ने सेल सिग्नल दिया, तो उस टाइम पे आपकी ट्रेड्स जो है वो बैलेंस ऑफ हो जाएगी, बिकॉज एक पर्टिकुलर जगह पर ही आपकी सारी स्ट्रैटेजीज के ट्रेड्स आ रहे हैं। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एंड बेटर एग्जीक्यूशन के लिए आप मल्टीपल सब अकाउंट्स बना सकते हैं एंड हर सब अकाउंट पर आप एक स्ट्रैटेजी को रन कर सकते हैं। तो जो भी स्ट्रैटेजी आपका सिग्नल जनरेट करेगी वो एक पर्टिकुलर सब अकाउंट में जाएगा, जिससे वो बाकी दूसरी स्ट्रैटेजी के ट्रेड्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब भी आप वेबहुक जनरेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको मेन अकाउंट में ऑटोमेट करनी है स्ट्रैटेजी या फिर सब अकाउंट में करनी है। नेक्स्ट चीज जो आपको एरर्स से बचने के लिए पता ही होनी चाहिए कि आप जब भी किसी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करते हो तो आपको थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन करना होगा। तो ये काफी ज्यादा कॉमन क्वेरी है कि आपको फर्स्ट ट्रेड जो है वो मैन्युअली क्यों लेना पड़ता है। चलो इसको समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब सिग्नल जनरेट हो रहा है तो आपको क्या चाहिए कि जब आपका शॉर्ट का सिग्नल आए तो आपका एक सेल हो जाए क्वांटिटी, एंड जब नेक्स्ट अगेन आपका लॉन्ग का सिग्नल है तो आपका प्रीवियस ऑर्डर क्लोज भी हो और नया लॉन्ग ट्रेड भी हो। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपको दो क्वांटिटी चाहिए होगी, लेकिन फर्स्ट ट्रेड आपको सिर्फ सिंगल
क्वांटिटी, ताकि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो स्मूथली चलती रहे। तो इसमें आपको ह्यूमन इंटरवेंशन ये करना होगा कि जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसका एक एग्जिस्टिंग सिग्नल चल रहा होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये 1 आवर की बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी में अभी एग्जिस्टिंग सिग्नल जो है मेरा वो लॉन्ग का सिग्नल चल रहा है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं जाकर अपने डेल्टा अकाउंट में जितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर सेट करी है ट्रेड होने के लिए, उतनी ही क्वांटिटी से एक लॉन्ग ट्रेड ऑलरेडी लेकर रख लूंगी। उससे ये होगा कि जब भी नेक्स्ट शॉर्ट सिग्नल जनरेट होगा तो वहां पर 2 शॉर्ट क्वांटिटीज जनरेट होंगी उसी ऑर्डर साइज की, जिससे मेरा जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग था वो क्लोज हो जाएगा और एक नई शॉर्ट पोजीशन जो है वो क्रिएट होके रह जाएगी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे पास 2 शॉर्ट रहते और जब नेक्स्ट टाइम पे लॉन्ग आता तो वो वहां पे कैंसिल आउट हो जाते। तो बस एक बार छोटा सा आपको मैनुअल इंटरवेंशन करके फर्स्ट ट्रेड को अपना सिंक कर लेना है। उसके बाद आपका ट्रेडिंग बहुत स्मूथली आपकी ट्रेड्स को स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ऑटोमेट कर देगा और आपकी ट्रेड्स को डेल्टा के अकाउंट में एग्जीक्यूट करता रहेगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन ये है कि लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस करें ऑटोमेशन के थ्रू। सो फिलहाल ट्रेडिंग व्यू वेबबुक इंटीग्रेशन में आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो सिर्फ मार्केट ऑर्डर ही प्लेस हो पाएंगे। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि लेवरेज क्या। सपोज मैंने बीटीसी की जो ऑर्डर साइज डाला वो 20 डाला, लेकिन मेरी लेवरेज क्या है इन ट्रेड्स पे। तो लेवरेज सेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा। लेवरेज आपकी वही रहेगी जो आपके डेल्टा के अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डेल्टा वेबबुक जो है वो मेन अकाउंट से क्रिएट करा है और वहां पे मेरा आइसोलेटेड मार्जिन मोड सिलेक्टेड है और लेवरेज को मैंने ऑलरेडी ही 10x पर सेट किया हुआ था, तो जो भी मेरी इंटीग्रेशन से ट्रेड होंगी वो सारी उसी लेवरेज पर होंगी। और अगर आप किसी ऐसे सब अकाउंट या फिर किसी ऐसे मेन अकाउंट से वेबबुक जनरेट कर रहे हैं जिसमें पोर्टफोलियो मार्जिन मोड सिलेक्टेड है, तो वहां पर जो लेवरेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। आप वहां पे लेवरेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अगर आप लेवरेज को कंट्रोल करना चाहते हो अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट करने से पहले, तो आप यहाँ पे आइसोलेटेड मार्जिन मोड सिलेक्ट करके यहाँ पर इस स्लाइडर से अपनी मन चाहिए लेवरेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपकी सारी ट्रेड उसी लेवरेज के बेसिस पर एग्जीक्यूट होंगी। अब आ जाते हैं लास्ट ऐसे टॉपिक पे जो आपको एरर दे सकता है। हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रैटेजी में हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी है ताकि हम एरर से बच पाए और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस पे अलर्ट जनरेट करते या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पे उन लेवल्स पर हम अलर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो अगर मुझे लग रहा है कि 84,550 एक रेजिस्टेंस लेवल है 1 आवर के चार्ट के लिए बिटकॉइन के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर एक अलर्ट जनरेट करना चाहती हूँ कि अगर प्राइस इस लेवल पर आए तो मेरी एक शॉर्ट ट्रेड जनरेट हो जाए, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके करूंगी एड अलर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर कुछ खास चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने चार्ट में लगाया तो अलर्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम में है, लेकिन ये जो वर्टिकल लाइंस या फिर जो हमारे मूविंग एवरेज के जो हम अलर्ट्स क्रिएट करते हैं ये टाइम फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होते, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये जब भी किसी भी टाइम फ्रेम में टच होगी उस लेवल पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज भी कर दूं अलर्ट क्रिएट करने के बाद तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। साथ ही ट्रेडिंग व्यू अलर्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए आप यहाँ पर वंस पर बार को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको करना ये है कि इस ट्रेडिंग व्यू मैसेज को तो आपको हटा देना है, लेकिन यहाँ पे जो आपको मैसेज पेस्ट करना है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हमें स्ट्रैटेजी का अलर्ट जनरेट करना होता था तो सिंपली हम इसको कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर आप इसको जो पेस्ट करेंगे तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला चेंज ये है कि साइड में जो स्ट्रैटेजी डॉट ऑर्डर डॉट एक्शन है इसको आपको हटाना है और यहाँ पर अपना एक्शन खुद से डिफाइन करना है। अगर आप एक लॉन्ग एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ पर बाय लिखे, अगर आप इस लेवल से एक शॉर्ट एंट्री लेना चाहते हो तो सेल लिखे। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि जब ये प्राइस लेवल आए तो मेरी एक शॉर्ट ट्रेड हो जाए, तो यहाँ पर मैं सेल लिखूंगी स्मॉल लेटर्स में इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। देन नेक्स्ट ये क्वांटिटी में स्ट्रैटेजी डॉट ऑर्डर डॉट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी चेंज करके मुझे अपना ऑर्डर साइज लिखना होगा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे 20 लॉट्स ट्रेड करने हैं तो यहाँ पर मैं 20 लिख दूंगी इन्वर्टेड कॉमा। साथ ही यहाँ पे स्ट्रैटेजी आईडी को हटाकर आपको अपनी स्ट्रैटेजी आईडी डालनी होगी। एंड ये स्ट्रैटेजी आईडी आपको कहाँ पे मिलेगी? तो आप ये वेबबुक यूआरएल को कॉपी कर लें। देन नोटिफिकेशंस में जहां आप वेबबुक यूआरएल कॉपी करते हैं तो ये जो लास्ट के अलर्ट स्लैश के बाद के आपको जो भी डिजिट्स दिख रहे हैं ये सारी आपकी स्ट्रैटेजी आईडी है। तो इसको आप इस पर्टिकुलर इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आप इसको
प्लेस कर दें। तो पर्टिकुलर ये चेंजेस ट्रेडिंग व्यू मैसेज में आपको करने पड़ेंगे जब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे या फिर मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर अलर्ट क्रिएट करना होगा। तो अगर आपको बाय कंडीशन देनी है तो आपको यहाँ साइड के आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में बाय लिखना होगा, अपनी क्वांटिटी स्पेसिफाई करनी होगी और अपनी स्ट्रैटेजी आईडी डालनी होगी। और सिमिलरली सेल ऑर्डर के लिए भी सेम रहेगा, बस साइड के आगे आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में सेल लिखना होगा। ये एडिट करते हुए ध्यान रखिए कि सिंटेक्स गलत ना हो और इन्वर्टेड कॉमर्स भी मिस ना हो, नहीं तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूशन में दिक्कत आएगी। तो ये थे कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट दिस इंटीग्रेशन बिटवीन ट्रेडिंग व्यू एंड डेल्टा एक्सचेंज वेबो। आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद आपकी काफी सारी कॉमन क्वेरीज और क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे और आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस ट्रेडिंग बॉट इंटीग्रेशन को लेकर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस तो आप कम्युनिटी पे रीच आउट कर सकते हैं, वहां पे हमारी टीम आपको फास्टेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।